नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ आज एक बार फिर मौजूद है महेंद्रगढ़ में। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव खास बातचीत में मौजूद है। बहुत दिन हो गए थे बातचीत किए हुए अनेक मुद्दों पर, क्योंकि प्रदेश में जो तनातनी का माहौल है, लगातार जो है चुनावी माहौल भी गर्माता जा रहा है। साथ ही अनेक ऐसे मामले भी हाल ही में निकल कर आए हैं जो कहीं ना कहीं चर्चा का कारण बने हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी द्वारा भी जो है विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। तमाम बातों को लेकर बातचीत करेंगे। बड़ा लंबा समय गुजर गया, बीच में बातचीत नहीं हो पाई थी, कुछ ये व्यस्त थे, कुछ हम व्यस्त थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। आज बातचीत करेंगे हर विषय पर खुलकर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस भाई। जी जी, बड़े दिनों बाद समय लग रहा है आज बातचीत का। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस यही है कि कभी आप व्यस्त कभी हम व्यस्त, इस तरह से थोड़ी देरी हो गई। बिल्कुल। तो पहले प्रदेश का सवाल ले लेते हैं। प्रदेश की जिम्मेवारी, कैसा काम चल रहा है प्रदेश का? बड़ी जो है जिम्मेवारी आपके कंधों पर आई थी हाल ही में। बिल्कुल, प्रदेश में आम आदमी पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है। इस समय 2 बार आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन की सूची जारी की है और लगभग 2200 पदाधिकारी आम आदमी पार्टी ने अभी तक घोषणा उनकी कर दी है और शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है। उससे पहले आपके सामने था ही कि जिस तरह से 10 से 11.5 लाख मेंबर आम आदमी पार्टी ने बनाए थे। और अब आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर बिजली आंदोलन लेके गांव-गांव जा रही है। जो हालात हरियाणा के बिजली के हैं उसको लेके लोगों में क्या नाराज़गी है, कितनी नाराज़गी है, क्या शिकायतें, क्या समस्याएं लोग महसूस कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी बिजली की सुविधा देती है, 24 घंटे बिजली दोनों राज्यों में लोगों को मिलती है और साथ में दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी मिलती है और पंजाब के अंदर 300 यूनिट तक मुफ्त मिलती है। तो जब उन दोनों राज्यों में ये मिल सकती है आम आदमी पार्टी के शासन में, तो हरियाणा में लोगों को क्यों महंगी बिजली खरीदने पे मजबूर किया जा रहा है, क्यों बड़े बड़े बिल चुकाने पे मजबूर किया जा रहा है और साथ ही में 24 घंटे बिजली क्यों नहीं दी जाती, इसको लेके लोग फिलहाल जो हमारा कैंपेन है वो चल रहा है प्रदेश भर में। जी, बिजली आंदोलन पर सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले जहां तक आपने जिक्र किया 11.5 लाख लोग आपने जोड़े पार्टी में सदस्य, उसके बाद 2 सूची जारी हुई, तमाम जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया है अनेक पदों पर। कहते हैं कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन उससे पार्टी को कितना लाभ हो रहा है? क्योंकि आम जन से जो आवाज निकल रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टी के जो है जुड़े हुए सदस्य कार्यकर्ता भी कहते हैं पार्टी का क्रेज बढ़ने की बजाय घट रहा है। तो इस स्थिति में उसका क्या लाभ मिल रहा है पार्टी को? देखिए, मुझे नहीं पता ये चर्चाएं कहाँ हो रही हैं कहाँ नहीं, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस कर रही है, आज चर्चा में बनी हुई विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। मैं पूरे हरियाणा का दौरा मैंने किया, युवाओं में जो जोश था, कहीं भी कोई भी आज भारतीय जनता पार्टी के शासन से खुश नहीं है और कोई कांग्रेस से उम्मीद नहीं कर रहा फिर से। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर काम किए और अब चल रहे हैं, लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति हरियाणा में भी आए। और ये हम मतलब आज आप कह रहे हो कि भाई कुछ ग्राफ कम हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जितने लोग आज ज्वाइन करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को, लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। और नए पदाधिकारी जब से हमने किया है, जितनी एक्टिविटीज़ चल रही हैं ग्राउंड के ऊपर, आज प्रदेश के हर गांव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। तो ये ग्राफ कम नहीं, ये ग्राफ बढ़ा है। और ये चिंतन है, इसलिए चर्चाएं दोनों तरह से चलती हैं। चर्चाएं उल्टी भी होंगी आपको और चर्चाएं अच्छी भी होंगी, जो कि सही चर्चा होगी। जी। तो आज के समय में फिलहाल की अगर बातचीत करते हैं तो क्या स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि धुरंधर नेता हैं, धुरंधर पार्टियां हैं। कांग्रेस की बात करें, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, गठबंधन में जेजेपी साथ है, उसके बाद इनेलो क्षेत्रीय पार्टी रहेगी, तमाम जो और भी बहुत सारे छोटे मोटे दल हैं जो चुनाव के समय आ जाते हैं। तो इस बीच आज के समय की बात करें तो क्या स्थिति देख रहे हैं अपनी आम आदमी पार्टी की? देखो, अब आपके सामने है आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आज धरने के ऊपर अगर देखेंगे तो हर जिले के सचिवालय के बाहर 2 से 3 धरने बड़ी बड़ी संख्या में सारे कर्मचारी कर रहे हैं। तो सरकार से तो कोई खुश नहीं है, ये तो साफ नजर आता है। अगर आप प्रदेश के हालात देखेंगे तो जेजेपी और बीजेपी
को तो लोग गांव में घुसने नहीं देना चाहते हैं, उनके नेताओं को। तो उन लोगों की तो हालत ऐसे है कि अगर लोग आज चुनाव करा लो तो उनको एक भी सीट कहीं जीतने में अगर वो सक्षम हो सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट वो कहीं जीत सकते हैं, क्योंकि हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर लोगों में बीजेपी के खिलाफ और इस गठबंधन के खिलाफ भारी रोष है। आज जो परेशानी सब झेल रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी को लेके हो, फैमिली आईडी को लेके हो, आज किसी भी विभाग में कोई काम नहीं होता लोगों का, कोई विकास कार्य, कोई परियोजनाएं उस पर काम नहीं कर रही सरकार, युवाओं को नौकरी नहीं दी, 3.5 साल में एक सीईटी परीक्षा कराई है, वो भी सभी युवाओं का जी का जंजाल बनी हुई है। बार बार उसमें अपने मनमाने तरीके से मुख्यमंत्री जी बदलाव कर रहे हैं, उसमें ऐसे ऐसे जिस तरह से पेपर रिपीट होना, उसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट बेटियों के लिए लागू करना, 4 गुना अभ्यर्थी लाना, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज युवाओं को परेशान कर रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ या सभी वर्ग जो है आज बीजेपी के खिलाफ है। तो बीजेपी तो कहीं दूर दूर तो खड़ी नहीं होती, जो आप हमारी चर्चा हो रही कि भी बड़े दल हैं ये। कांग्रेस के अंदर आप देख रहे हैं कि पूरी कांग्रेस जो है वो अंतर्युद्ध में है। कांग्रेस के अंदर जो भीतर लड़ाई चल रही है, उनका कुर्सी के लिए जो आपस में ही वो लड़ रहे हैं अभी कि हमें कुर्सी मैं लूं मैं लूं मैं लूं, जनता की उनको कोई परवाह नहीं है। 31 विधायक हैं, विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए कांग्रेस को आज, लेकिन किसी भी मुद्दे पे जहां एक तरफ पूरा प्रदेश परेशान चल रहा है, हर वर्ग सड़क पे उतरा हुआ है, संघर्ष कर रहा है सरकार के खिलाफ, कहीं कांग्रेस खड़ी नजर नहीं आती किसी के साथ, वो अपने अंदर लड़ रहे कुर्सी की लड़ाई। तो कांग्रेस से जनता का कोई जुड़ाव नहीं है। जनता को दिखता है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता क्या चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पे किसी तरह आना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी आज जनता के बीच में उतर के जनता के साथ मुद्दों पे संघर्ष कर रही है, सड़क पे लड़ाई लड़ रही है लोगों की। तो जो गठबंधन जनता के साथ आम आदमी पार्टी का बन रहा है, उस हिसाब से मैं कहता हूं कि आज पूरे प्रदेश की जनता जो है आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देखती है। और रही बात की बड़े बड़े दिग्गज नेता, तो आम आदमी पार्टी का इतिहास है, चाहे आप दिल्ली में देख लीजिएगा, चाहे पंजाब में देखिए, दोनों जगह बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को धूल चटाई आम आदमी पार्टी के आम आदमियों ने। डॉक्टर साहब, आप जहां तक हरियाणा प्रदेश की बातचीत करें कि कांग्रेस आम जन के साथ कभी खड़ी नहीं होती किसी भी मुद्दे पर, लेकिन उसी कांग्रेस के साथ अगर ऊपरी स्तर पर बातचीत करें तो आप गठबंधन करे बैठे, तो ये दोनों चीजों का तालमेल कैसे बिठाएंगे आप? देखिए, जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अटैक कर रही है संविधान के ऊपर और लोकतंत्र के ऊपर, लेकिन उसमें लोग तो वही है ना, लोग तो वही आगे घूम फिर के जो कल जनता के साथ नहीं खड़े थे, आज जनता के साथ नहीं है। आने वाले समय में चुनाव के समय आ जाएंगे मौसमी मेढक की तरह, चुनाव में हिस्सा लेने के लिए जीत गए तो उनकी किस्मत, नहीं जीते तो उनकी किस्मत। देखिए, इसमें बहुत सारे दल हैं, इंडिया में कोई एक पार्टी नहीं है, लेकिन एक विचारधारा के ऊपर जब अगर सब सहमत हैं तो ये एक विचारधारा है संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। इस विचारधारा पे जो दल सहमत है, उसे लगता है कि हाँ इस वक्त हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए, वो सभी दल इसमें, और इसमें सबका स्वागत है, इसमें कोई बुराई नहीं। ना हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में, इस सबका गठबंधन एक विचारधारा से है। चलो वो ऊपर की बात है डॉक्टर साहब, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जिस कांग्रेस के बारे में आप भला बुरा कह रहे हैं हरियाणा के अंदर, कहते हैं कि उसी के साथ आम आदमी पार्टी अभी कुछ समय में ही गठबंधन कर सकती है हरियाणा के अंदर भी। देखिए, जनता ने बताया कांग्रेस को, कोई कांग्रेस कहाँ खड़ी होती है। कांग्रेस ने लंबे शासन के अंदर जो भ्रष्टाचार का गंदा जहर देश के अंदर घोला है, आज जिसको देश भुगत रहा है, उसके नतीजे कांग्रेस ने झेले हैं। कांग्रेस जिस तरह से सत्ता से बाहर हुई है, जिस तरह से कांग्रेस की जगह जगह पे सरकार बिक जाती है और वहाँ की सरकारें गिर जाती हैं, आज भी कांग्रेस वैसी ही राजनीति करती है। लेकिन ये जो गठबंधन जिसकी आप बात कर रहे हैं बार बार, तो ये गठबंधन एक विचारधारा को लेके, इसमें सभी दल जो हैं वो, भारतीय जनता पार्टी इस समय महत्वपूर्ण है कि संविधान को बचाया जाए। कांग्रेस ने जो किया वो उसका खामियाजा भुगतती है आज। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है
वो बहुत बड़ा खतरा है देश की राजनीति के लिए, देश के संविधान के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए। तो उसको रोकने के लिए एकजुट होना हर भारतीय को, हम समझते हैं ये हमारा नैतिक धर्म बनता है कि सब इस गतिविधि को यहीं रोके और किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को अपने मंसूबों में कामयाब ना होने। लेकिन सवाल हरियाणा को लेके हमने किया आपसे कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। नहीं, इस तरह की कोई चर्चाएं सामने नहीं आई है कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी किसी से गठबंधन करेगी। आम आदमी पार्टी जनता से गठबंधन करेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी 2024 में हरियाणा में बनाने वाली है। डॉक्टर साहब, प्रदेश की जिम्मेवारी, लेकिन उससे हटके आपके गृह क्षेत्र के बारे में बातचीत कर लेते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर मनीष यादव महेंद्रगढ़ में एक अच्छी भूमिका निभा रहे थे, लेकिन जब से प्रदेश की जिम्मेवारी मिली है कहीं ना कहीं आपने गृह क्षेत्र को ढीला छोड़ दिया है कुछ। नहीं, जिम्मेदारियों को लेके जरूर कुछ समय का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो बाकी अपने इलाके में ये यहाँ से जुड़ी जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी का सिस्टम है, जो कार्यकर्ता जहाँ से आता है वो अपने बूथ को, अपनी विधानसभा को, वहाँ के मुद्दों को, उनके ऊपर उसे एक्टिविटीज करनी होती है, वो वहाँ एक्टिव रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने गृह क्षेत्र के अंदर जो भी मुद्दे इस समय हैं या जो भी समय समय पे लोगों की समस्याएं होती हैं उनके पास जाते हैं, आज जैसे बिजली आंदोलन है तो उसको लेके भी मैं अपनी विधानसभा के अंदर ही एक्टिव हूँ। चुनावी सरगर्मी में तेज, आपको भी पता है पूरे हरियाणा में ही हर दल जो है अपने अपने तरीके से जो है जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। आप भी अपने आंदोलन को लेकर भी गांव गांव जा रहे हैं। तो इस स्थिति में हरियाणा से हटके अगर आपके गृह क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ अपनी क्या स्थिति देखते हैं आप सबके बीच? देखिए, मैं जिस तरह से अब गाँव में जाता हूँ, लोगों से जब समस्याएं समझता हूँ, तो आज भारतीय जनता पार्टी से हमारा हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा हो, प्रतिनिधि हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। बड़ी समस्याएं लोग झेल रहे हैं, कोई सुनवाई प्रशासन नहीं करता। किसी तरह की नेता कोई भी जो जिम्मेदारियां उनके ऊपर है या जो कर्तव्य उनके उनको नहीं निभाने आए, आज तक जनता के बीच में नहीं गए। हो सकता है भी लोग खुद कहते हैं कि जी चुनाव आएगा तो लोग आएंगे, ये फिर से आ जाएंगे, फिर वोट मांगेंगे। तो क्या मैं आपसे एक सवाल इसमें जोड़ना चाहूंगा, क्या डॉक्टर मनीष यादव, क्योंकि धुरंधर नेता हैं, बहुत लंबी राजनीति करते आ रहे हैं, कई कई बार जो है विधायक रह चुके हैं, साम दाम दंड भेद हर प्रकार से हर चीज को अच्छे से जो है इस्तेमाल करना जानते हैं, उनके सामने क्या आम आदमी पार्टी, क्या डॉक्टर मनीष यादव टिक पाएंगे? देखिए, डॉक्टर मनीष यादव नहीं विशेष रूप से, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट या कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ेगा या जो मेहनत कर रहा है यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से दिल्ली पंजाब में बड़े बड़े लीडर्स थे, आम आदमी पार्टी के आम लोगों ने उन लीडर्स को हराया था। यहाँ पे भी जब जनता को ये समझ में आने लगता है कि हाँ, अब तक हम लोग जो राजनीति में मजबूर थे, अब हमारे सामने विकल्प है, ये समझाने में हमें कामयाब होना पड़ेगा, इतनी मेहनत हमें करनी होगी। लोग परेशान हैं, विकल्प के रूप में हमें अपने आप को तैयार करना होगा। आज जो दिग्गज नेता आप कह रहे हैं, उन दोनों दिग्गज नेता जो हमारे यहाँ 47 साल से माननीय रामविलास शर्मा जी और रावधान सिंह जी, इनकी लंबी राजनीति रही है, लेकिन हालात जो हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र के, वो बड़े बुरे हालात हैं, बड़े दयनीय हालात हैं, ये सब जानते हैं। और पूरे महेंद्रगढ़ के लोग इस चीज़ से खफा हैं और लोग रोज मेरे ख्याल से जो दुआ करते हैं कि किसी तरह ये दो नेता जो हैं ये महेंद्रगढ़ को छोड़ दें, इस राजनीति से बाहर चले जाएं। तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मेहनत जरूर लगेगी और मेहनत करने में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे। जहां तक बिजली आंदोलन की आप बातचीत कर लेते हैं, पूरे प्रदेश में जोर शोर से चलाया जा रहा है। आप अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं, दिल्ली में मुफ्त बिजली मिल रही है, पंजाब के अंदर मुफ्त बिजली मिल रही है, तो अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी का मौका मिलता है तो यहाँ भी आपको मुफ्त बिजली मिलेगी। बिलों की जो है कॉपियां जलाई जा रही हैं हर गाँव में, तो इसको क्या माने? क्या वास्तव में लोगों की समस्या को उठाया जा रहा है या फिर एक चुनावी स्टंट माने? आप कैसे चुनावी स्टंट कह सकते हैं? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बिजली मुफ्त नहीं दी?
नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि इसको मतलब दिल्ली और पंजाब को आगे रखकर कहीं ना कहीं लोगों को अपने प्रति आकर्षित करना, अपने वोटर के रूप में बदलना, क्या माने इसको? जो भी काम किसी पार्टी ने अगर किया है तो वो अपने काम तो बताती है, वो अपनी नीति और अपने मैनिफेस्टोस को तो शेयर करती है ना। तो ये नीति है आम आदमी पार्टी की, जो वो कहती है वो करती है। दिल्ली के अंदर बिजली के लिए वादा किया था जनता से, तो दी जनता को। पंजाब के अंदर 300 यूनिट का वादा किया था, आज मान साहब ने पंजाब के 90% घरों की बिजली के बिल जीरो कर दिए। तो ये संभव है और किया जा सकता है, आम आदमी पार्टी करती है। तो हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये होगा। आम आदमी पार्टी ही ये कर सकती है, ये आपने देखा होगा अब तक की राजनीति में। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत हो गई, अब एक विशेष मुद्दा आज के समय बिल्कुल ज्वलनशील मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं, नू मेवात की हिंसा को लेकर। वहां पर आपकी पार्टी के किसी जो है एक नेता या फिर कार्यकर्ता कहें, उनका भी नाम शामिल है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के हमारे किसी साथी का नाम उसमें आया है, जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि भाई इनको दंगों में भड़काने का या किसी भी तरह से सम्मिलित होने की उनकी आशंका है, अगुवाई कर रहे हैं। अगुवाई। लेकिन उनका जो स्पष्टीकरण है वो भी सामने आया है कि वो जिस वक्त ये दंगे हुए हैं उस वक्त वो इलाके में नहीं थे, इलाके से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर कहीं थे, और वहाँ के उनके होने के प्रमाण भी उन्होंने पुलिस को दिए हैं। लेकिन इस मामले में, क्योंकि ये एक संगीन मामला है, सांप्रदायिक हिंसा का मामला है, जिसमें बहुत नुकसान भी हुआ है, अगर पुलिस ईमानदारी से देखे और उनकी अगर कोई भूमिका निकल के आती है तो हम किसी भी तरह का इसमें वो टिप्पणी नहीं करते कि भाई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है तो आप उसको बख्शेंगे। लेकिन अगर सच ये है कि वो नहीं थे वहाँ और आप उनको फंसा रहे हैं तो ये भी गलत है। तो अभी उसके ऊपर पुलिस का काम है, पूरा सहयोग आम आदमी पार्टी की तरफ से मिला है कि भाई आप अगर उनका जो भी इन्वॉल्वमेंट है जैसा भी है आप कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, अगर आपको दोषी मिलता है तो जैसी सजा दूसरों के लिए हो उसके लिए भी। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्योंकि भारतीय संविधान की बात करते हैं तो देश के हर नागरिक को अपने धर्म के अनुसार जो है कार्यक्रम करने की, धार्मिक अनुष्ठान करने की आजादी देता है। उसमें कोई भी व्यक्ति जो खलल डालता है तो कहीं ना कहीं वो गलत है उस चीज को, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो आजादी देता है, हमें अधिकार देता है कि आप अपने धर्म के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है एक पक्ष का दूसरे पक्ष के ऊपर इस प्रकार हमला करना, जो तब पूरा मामला आपने देखा, पूरा प्रकरण देखा, कितना जायज मानते हैं इस चीज को? देखिए, निंदा करते हैं हम इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं और अफसोस होता है, लेकिन इसके पीछे भाई अगर कोई साजिश है, कोई भी देखो मूवमेंट अगर चलता है, अगर इतने लोग उसमें इन्वॉल्व हुए हैं तो कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत की जाती है। तो वो किस तरह से शुरू हुआ है उसकी जड़ों में जाना जरूरी है। किसने लोगों को उकसाया है, किसने इन सब चीज़ों की प्लानिंग की है, कौन कहाँ से इस चीज़ का पहला बीज बोया गया है। तो जरूरी है कि तह तक जाया जाए और असल जिम्मेदार जो इनका है, जो इस हिंसा का है, उसको सजा दिलाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, अफवाहों पे नहीं जाना चाहिए। जब शांति से सब लोग रह रहे, हरियाणा का माहौल बहुत ही ज़्यादा भाईचारे वाला माहौल है, सौहार्दपूर्ण है, लोग यहाँ प्यार से एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। ऐसे में अगर इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो अफसोस होता है, परेशानी बढ़ती है। तो आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग शांति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करें, और इस मसले पे प्रशासन, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर, और इसमें जो इसकी शुरुआत करने वाले हैं उसको जरूर निकाल के और कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो सके। जी, एक और सवाल रहेगा हमारा, क्योंकि तमाम जो है मामलों को लेकर बातचीत सामने आ जाती है, कहीं ना कहीं चर्चाएं रहती हैं इस चीज की कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी जो है झुग्गियां हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर रोहिंग्या रह रहे हैं और दिल्ली सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, जहां आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार है। कहीं ना कहीं इस जो पूरे मामले के तार भी वहीं से जुड़े हुए हैं। जो जितने भी जो रोहिंग्या यहाँ पर दंगाई पाए गए हैं, जिनका कोई डाटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ के रहने वाले हैं, कोई उनको जो पूछताछ कर रहे तो कोई जानकारी नहीं उनके बारे में सरकार के पास, तो उसके तार उससे जुड़े हुए। तो कैसे मानते, कहीं ना कहीं आपकी सरकार की भी कमी है कुछ इसमें? देखिए, दिल्ली के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो बाहरी हों चाहे रोहिंग्या, जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो सरकार इस पे काम करती है। जो भी बाहर से आता है उसकी वेरिफिकेशन जो है पुलिस को करनी होती है। हम लोग जो दिल्ली की जो पुलिस है वो आपको पता है कि वो केंद्र के अधीन होती है,
तो दिल्ली के इलाके में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनको कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, उन सब की वेरिफिकेशन का काम जो है वो दिल्ली पुलिस का है। तो पुलिस कहीं अगर चूक कर रही है और फिर वो रह रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी केंद्र की बनती है और नहीं होना चाहिए ऐसा। दिल्ली सरकार के पास इसके आंकड़े मिले, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये काम दिल्ली पुलिस का है। जी। और जहां तक बात करें, अब आपने कहा कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ये काम है, क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस आती है। फिर हरियाणा में कहें तो वो पूर्ण रूप से जो है बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है। तो क्या माने, सरकार का एक षड्यंत्र माने या फिर सरकार की नाकामी माने इस चीज? नहीं, बिल्कुल इसमें नाकामी और एक सुनियोजित तरीके से जिस तरह से सामने आया कि उसी दिन जिस दिन ये हिंसा हुई है, इसकी सीआईडी इनपुट जो है वो पहले से थी। 3 दिन पहले से सीआईडी को मालूम था कि इस तरह की हिंसा हो सकती है, आशंकाएं थी। उन्होंने अपनी इनपुट जो मुख्यमंत्री जी को दी। अगर मुख्यमंत्री जी के पास सीआईडी इनपुट थी कि हिंसा हो सकती है, तो मेजर्स क्यों नहीं लिए गए, सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं वहाँ बल तैनात किया गया, क्यों नहीं सुरक्षा का माहौल बनाया गया? इसके बावजूद 100 पुलिसकर्मी जो मेवात से स्पेशल ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी पे दूसरे राज्य में, दूसरे जिले में मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में लगाए गए थे। ऐसे समय पे जहाँ कोई संभावनाएं होती है तो दूसरे जिले से पुलिस को हम बुलाते हैं, ना कि अपने जिले से भेजते हैं। तीसरी बड़ी बात वहाँ ये देखने को मिली कि जिस दिन ये हिंसा हुई तो वहाँ के जो कप्तान हैं, एसपी जो हैं, वो छुट्टी पर थे। ऐसी अगर कोई इनपुट होती है और ऐसी कोई संभावना होती है तो छुट्टी रद्द कर दी जाती है, लेकिन वहाँ के कप्तान की छुट्टी मंजूर की गई और वो छुट्टी पे रहे। तो ये सब सरकार को पता होने के बावजूद भी क्यों होता रहा, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर। क्या ये सोचा समझा था? जिस तरह से वहाँ 2 होमगार्ड्स की जान गई है, जो कहने को दोनों होमगार्ड्स, एक फतेहाबाद से होमगार्ड थे, एक वहीं के रहने वाले थे नज़दीक के, तो उनकी जो ड्यूटी गुड़गांव में वो पोस्ट हुए थे, एज ए ट्रांसफ़र होके, टेम्परेरी वो पोस्ट है उनकी, वहाँ से वो नू भी चले गए और उनकी जान चली गई। वो अनट्रेंड होमगार्ड्स, अनट्रेंड उसमें होते हैं, उसको इतनी वो नहीं होती कि सांप्रदायिक हिंसाओं में उनकी ड्यूटी लगाई जा सके, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे थे, उनकी जान चली गई। इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। तो यहाँ जिस भी मसले पे आप जाओगे तो हर तरह से सरकार फेल नजर आई, और फेल के साथ साथ भी जानबूझकर फेल होती नजर आई कि भाई जब सब कुछ पता था, सीआईडी इनपुट था, तो फिर क्यों नहीं मेजर्स लिए? तो ये साजिश भी हो सकती है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी आंखें क्यों बंद कर रखी थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जी। तो सारे जो है मुद्दों पर बातचीत की हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी के हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष, खास बातचीत में मौजूद थे। बड़े दिनों के बाद हमारे साथ मौजूद हुए, इसलिए हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के बने हुए थे। खास बातचीत में हर मुद्दे पर अपनी खुलकर जो प्रतिक्रिया दी है, टिप्पणी दी है। इनकी बातों से आप कितने सहमत, आप भी अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लम्हा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।